Hello my dear students, how are you? Myself Farish Sharma and today I am going to start the first chapter of chemistry, chemical reactions and equations. प्यारे बच्चों, इस फर्स्ट चैप्टर में केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन. व्हाट आर केमिकल रिएक्शन? आप देखिए, हर रोज हम अपने सराउंडिंग्स में बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस को देखते हैं. हमारे घर के अंदर किचन में बहुत सारी हर रोज केमिकल रिएक्शंस होती हैं. हमारे सराउंडिंग में बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं. आप देखिए, सबसे कॉमन बात, हर रोज हम कर्डलिंग ऑफ मिल्क करते हैं. दूध से दही बनाना केमिकल रिएक्शंस हैं. ये केमिकल रिएक्शन है बिकॉज इसके अंदर उसकी नेचर चेंज हो जाती है. रस्टिंग ऑफ आयरन या किसी मेटल की कोरोजन होती है, केमिकल रिएक्शन है. फूड का कुक होना केमिकल रिएक्शन है, कुकिंग ऑफ फूड. डाइजेशन होती है हमारी बॉडी के अंदर, केमिकल रिएक्शन है. हम रेस्पिरेशन करते हैं, रेस्पायर करते हैं, रेस्पिरेशन केमिकल प्रोसेस है. हमारे घर में जो फूड है बहुत सारा कई बार क्या हो जाता है, स्पॉइल हो जाता है, फर्मेंटेशन हो जाती है, केमिकल रिएक्शन. आप देखिए कि बनाना है घर में रखा हुआ और 3-4 डेज के बाद वो खराब हो जाता है. ये क्या है? केमिकल रिएक्शन है. तो ये सारी कुकिंग ऑफ फूड, कंबस्शन ऑफ एनी सब्सटेंस, एलपीजी का बर्निंग होती है, वो केमिकल रिएक्शन है. दूध का दही में बदलना केमिकल रिएक्शन है. डाइजेशन है, केमिकल रिएक्शन है. रेस्पिरेशन है, केमिकल रिएक्शन है. हम सराउंडिंग में हर रोज अपने चारों जो है चीज़ों को खराब होते देखते हैं, सारी केमिकल रिएक्शंस हैं. तो व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन? होती क्या है केमिकल रिएक्शन? किसको बोलते हैं? कोई भी ऐसी प्रोसेस जिसमें न्यू सब्सटेंस बनता हो विद न्यू प्रॉपर्टीज. न्यू सब्सटेंस का मीनिंग ही यहां पे ये है कि उसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होनी चाहिए, न्यू होनी चाहिए. न्यू मतलब डिफरेंट, पहले वालों से डिफरेंट हो, तब वो जो है क्या है, केमिकल रिएक्शन होगा. A process in which new substance is formed, new substance is formed with new properties, with new properties. प्रॉपर्टीज न्यू होनी चाहिए. इज नोन एज केमिकल रिएक्शन. उसको हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं. अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन, दिस स्टेटमेंट? क्या मीनिंग है? अ प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म विद न्यू प्रॉपर्टीज इज नोन एज केमिकल रिएक्शन. वो प्रोसेस जिसमें नए सब्सटेंस बनते हैं. न्यू का मतलब ये नहीं कि दिस इज अ पेन और हम एक और ले आए, दैट इज द न्यू पेन. नो, पेन से पेन की प्रॉपर्टी तो चेंज नहीं हुई ना, इसका मतलब वो न्यू नहीं है. कर्डलिंग ऑफ मिल्क देखिए, दूध के अंदर मिल्क की जो प्रॉपर्टीज है एंड जो कर्ड की प्रॉपर्टी, दे आर डिफरेंट. तो ये केमिकल रिएक्शन है, न्यू सब्सटेंस बन गया. जो अनडाइजेस्टेड फूड और डाइजेस्टेड फूड, चलो हमने दैट इज डिफरेंट प्रॉपर्टीज, वो नहीं देखा है, हम अपने सामने करते हैं. अनकुक्ड फूड एंड कुक्ड फूड बिल्कुल डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं. अनराइप फ्रूट एंड राइप फ्रूट एंड फर्मेंटेड फ्रूट डिफरेंट होते हैं. तो आप ऐसा फ्रूट, जैसे आप घर में केला है, आपने ले आए, राइप है एंड वो गल सड़ जाता है, तो उसमें से बैड स्मेल आनी स्टार्ट हो जाती है. उसको देखने में बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है, उसकी प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो गई है, मतलब न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म हो गए उसके अंदर, मतलब केमिकल रिएक्शन हुई.
मतलब केमिकल रिएक्शन का मतलब वो है कि वो प्रोसेस जिसके अंदर नया सब्सटेंस, मतलब कि जिसकी प्रॉपर्टीज न्यू हो। न्यू प्रॉपर्टीज का मतलब है डिफरेंट प्रॉपर्टीज, इसका मीनिंग ये होता है। न्यू प्रॉपर्टीज का मतलब डिफरेंट प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, प्रॉपर्टीज उससे डिफरेंट हो, जो पहले थी उनसे डिफरेंट हो जाए, दैट इज द केमिकल रिएक्शन। जैसे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बर्न करते हैं तो वाटर बनता है। हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी वाटर की प्रॉपर्टी से डिफरेंट होती है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों गैसें हैं, वाटर लिक्विड स्टेट में है। हाइड्रोजन कंबस्टिबल है, ऑक्सीजन कंबस्शन में हेल्प करता है, और वाटर जो है ना कंबस्टिबल है ना ही कंबस्शन में हेल्प करता है। डिफरेंट प्रॉपर्टीज हो गई। ये चीज इस तरह से न्यू प्रॉपर्टीज के साथ आए, वो यानी डिफरेंट प्रॉपर्टीज के साथ आए, उसको न्यू सब्सटेंस बोलते हैं। तो कोई भी प्रोसेस जिसमें इस तरह से न्यू सब्सटेंस बनेगा, नया बनेगा, वो जो है केमिकल रिएक्शन है। घर में एलपीजी बर्न होती है, एलपीजी गैस है, और बर्निंग के बाद उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, वाटर निकलता है, हीट निकलती है। उनकी प्रॉपर्टीज, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की प्रॉपर्टी जो है एलपीजी से बिल्कुल डिफरेंट है। तो ये चीज, क्योंकि ना तो कार्बन डाइऑक्साइड कंबस्टिबल है, ना वाटर वेपर्स कंबस्टिबल है, और एलपीजी जो है वो कंबस्टिबल है। ये केमिकल रिएक्शन है। मैं आपको यहां पे शो भी करूंगा मैग्नीशियम रिबन की कंबस्शन केमिकल रिएक्शन, बट एट द एंड ऑफ द टॉपिक जस्ट लाइक हम मैग्नीशियम लेंगे, ऑक्सीजन में उसको बर्न करेंगे और फॉर्म होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बनेगा, आप देखेंगे उसकी मैग्नीशियम ऑक्साइड की प्रॉपर्टीज टोटली मैग्नीशियम से डिफरेंट है। ऑक्सीजन एयर है उससे भी डिफरेंट है, बिल्कुल अलग दिखेगा आपको। ये केमिकल रिएक्शन होती है। तो केमिकल रिएक्शन इज व्हाट, जिसमें न्यू सब्सटेंस बने। न्यू सब्सटेंस का मतलब जिसकी प्रॉपर्टीज न्यू हो, मतलब जिसकी प्रॉपर्टीज पहले वालों से डिफरेंट हो। तो ऐसी प्रोसेस जिसमें इस तरह से डिफरेंट प्रॉपर्टीज वाला सब्सटेंस बनेगा, उसको हम क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। उस प्रोसेस को केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। आप बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हैं बाय राइटिंग इक्वेशन। ये इक्वेशन है, तो इस तरह से इक्वेशन लिख के हम बता सकते हैं कि व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्न्स इट प्रोड्यूस मैग्नीशियम ऑक्साइड। हम देखेंगे अभी एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर। इसी तरह से आप मान लिया कि लेड नाइट्रेट है PbNO3, इसकी पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्शन करवाइए तो बिल्कुल अलग से सब्सटेंस बनेगा। जो लेड नाइट्रेट की पोटेशियम आयोडाइड से करेंगे तो लेड आयोडाइड बनेगा, और ये जो पहले है लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड, इसके रिएक्शन करने के बाद जो हमें मिलेगा लेड आयोडाइड मिलेगा। बिल्कुल येलो कलर के प्रेसिपिटेट्स आ जाएंगे, जबकि पहले ऐसे कोई भी प्रेसिपिटेट नहीं है कि पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन है, ये भी सॉल्यूशन है, और ये जो है प्रेसिपिटेट्स बनेंगे, मतलब इनसोल्यूबल सब्सटेंस बन के बाहर आ जाएंगे, और साथ में बनेगा पोटेशियम नाइट्रेट। तो ये येलो प्रेसिपिटेट्स बन जाते हैं PPTS। तो इनकी प्रॉपर्टी इनसे बिल्कुल अलग है, इसकी प्रॉपर्टी इनसे अलग है। तो ये केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन के अंदर तो सिंस व्हाट इज ए केमिकल रिएक्शन? अ प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड, और अ प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड विद न्यू प्रॉपर्टी, दैट इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। जो सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं दे आर नोन एज रिएक्टेंट्स। जो सब्सटेंसेस क्या करेंगे? रिएक्ट करेंगे, तो वो क्या है? रिएक्टेंट होते हैं। या आप कहिए कि दो सब्सटेंसेस विच टेक पार्ट मतलब रिएक्ट इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। उनको हम रिएक्टेंट्स बोलते हैं।
तो ये रिएक्टेंट है दोनों, ये रिएक्टेंट है दोनों, तो इनको रिएक्टेंट बोलते हैं। मतलब जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, शुरू में जो इनको हम लेंगे, यानी जो रिएक्ट करेंगे, उनको हम क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। और अनदर होते हैं प्रोडक्ट्स। जो केमिकल रिएक्शन में नए सब्सटेंस फॉर्म होते हैं वो क्या है? प्रोडक्ट्स हैं। द न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म during chemical reaction are called products। तो जो केमिकल रिएक्शन में सब्सटेंस बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट्स। जस्ट लाइक इस केमिकल रिएक्शन के अंदर मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन ये रिएक्टेंट है और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है? प्रोडक्ट है। ये रिएक्टेंट और ये क्या बना? ये बना प्रोडक्ट। इस तरह ये क्या है? दे आर रिएक्टेंट और ये क्या बने? ये दोनों प्रोडक्ट। तो इस तरह से जो सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं, जो सब्सटेंस शुरू में पार्टिसिपेट करते हैं वो रिएक्टेंट है, और जो उनकी रिएक्शन के बाद जो बनते हैं दे आर नोन एज प्रोडक्ट्स। उनको हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट्स बोलते हैं। रिएक्टेंट की एंड प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज बिल्कुल टोटली डिफरेंट होती हैं, एक दूसरे से बिल्कुल डिफर करते हैं। अब कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो हमें कैसे पता लगता है कि भाई केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं हुई? हाउ डू वी कम टू नो? तो इसके लिए मेन हमारे पास कुछ ऐसे साइन हैं जिससे हम ये पता लगा लेते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई। और वो साइंस क्या है, वो कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो हमें ये बताते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई है। उन साइन को हम क्या है? दे आर नोन एज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। हम इनको ये भी कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, कि केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक जो ये बताएं कि केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस हुई या नहीं हुई। तो उनको हम, उन फैक्टर्स को हम क्या बोलते हैं? कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं। तो कोई केमिकल रिएक्शन हो तो सबसे पहली बात तो यह है कि गैस में इवोल्यूशन ऑफ गैस की इवोल्यूशन ये शो करती है। अगर कहीं से गैस इवोल्व हो रही तो देयर मे बी टेक प्लेस केमिकल रिएक्शन। जस्ट लाइक घर में कोई फूड रखा होता है, काफी दिन तक पड़ा रहता है, तो उसमें से स्मेल आनी स्टार्ट हो जाती है। ये स्मेल आना मतलब कि उसकी नेचर चेंज हो गई उस फूड की, उस फूड में बहुत सारी केमिकल रिएक्शन हो गई हैं और उस केमिकल रिएक्शन के एज ए रिजल्ट कुछ गैस भी उसमें से इवोल्व हो रही है और वो गैस हमें बैड स्मेल की फॉर्म में अवेलेबल होती है। तो इसका मतलब वो गैस आना शो क्या करता है कि फूड के अंदर केमिकल रिएक्शन हुई और उस फूड के नए प्रोडक्ट बन गए हैं। वो नहीं रहे जो पहले थे, मीन्स वो ईटेबल नहीं रहे हमारे लिए अब। तो ये इवोल्यूशन ऑफ गैस है। जस्ट लाइक हम कोई भी केमिकल इक्वेशन की बात करते हैं कि जिंक को हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डालिए तो जिंक क्लोराइड और प्लस हाइड्रोजन बनेगा। जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन बनेगा। आगे के वीडियोज में कहीं मैं ट्राई करूंगा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड हमें मिले तो आपको केमिकल रिएक्शन दिखाई जाए। अभी लॉकडाउन में अवेलेबिलिटी नहीं हो पा रही है, दैट्स वाई अभी आप थ्योरेटिकल काम चलाइए, फिर आपको प्रैक्टिकली करके दिखाया जाएगा। बट सम एक केमिकल रिएक्शन तो मैं आज भी आपको सामने करूंगा, कंबस्शन ऑफ मैग्नीशियम रिबन। तो ये जो है जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस इवोल्व होती है, ये गैस है। तो ये इवोल्यूशन ऑफ गैस शो करता है कि केमिकल रिएक्शन हुई। अनदर इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स, प्रेसिपिटेट्स की फॉर्मेशन। प्रेसिपिटेट्स क्या होते हैं बच्चों? प्रेसिपिटेट मतलब इनसोल्यूबल सब्सटेंसेस विच आर फॉर्म ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन, कि किसी केमिकल रिएक्शन में जो इनसोल्यूबल सब्सटेंस फॉर्म होते हैं उनको हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं।
अभी पीछे हमने एक रिएक्शन इक्वेशन का एग्जांपल दिया था, लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड। उसमें लेड आयोडाइड के येलो प्रेसिपिटेट बने थे, मतलब आपको बताए थे कि येलो प्रेसिपिटेट है, मतलब प्रेसिपिटेट मतलब इनसोल्यूबल सब्सटेंस। जो केमिकल रिएक्शन हुई, दो सॉल्यूशन को हमने मिलाया और मिलाने से ऐसा बन गया जो इनसोल्यूबल है। उसमें पहले तो सोल्यूबल थे, दोनों सॉल्यूशन थे, और मिक्स करने के बाद उसमें इनसोल्यूबल सब्सटेंस बन जाता है, मतलब वो केमिकल रिएक्शन होके प्रेसिपिटेट बन गए, तो वो प्रेसिपिटेट होते हैं। तो सिंस व्हाट आर प्रेसिपिटेट्स, द इनसोल्यूबल सब्सटेंस फॉर्म्ड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, दे आर नोन एज प्रेसिपिटेट्स। हम एग्जांपल ले सकते हैं कि हम सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड का एग्जांपल ले लेते हैं, अनदर नया एग्जांपल ले लेते हैं। सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड दोनों रिएक्शन करते हैं, तो रिएक्शन करके यहां पे सोडियम क्लोराइड बनता है यानी नमक, और बेरियम सल्फेट के व्हाइट प्रेसिपिटेट बनते हैं। ये प्रेसिपिटेट्स हैं, व्हाइट कलर के बनेंगे इसमें, तो व्हाइट प्रेसिपिटेट्स ऑफ बेरियम सल्फेट बनते हैं। ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। तो प्रेसिपिटेट बनना मतलब पहले बिल्कुल एक सॉल्यूशन था, उसमें कोई इनसोल्यूबल नहीं दिख रहा था, और कुछ टाइम के बाद उसमें कुछ सब्सटेंस जो है नीचे सेटल डाउन हुए आपको दिख रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि देयर मे टेक प्लेस अ केमिकल रिएक्शन, और उस केमिकल रिएक्शन के ड्यूरिंग ऐसे सब्सटेंस बन गए हैं जो इनसोल्यूबल हैं और वो सेटल डाउन हो जाते हैं, तो इसको हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। ये बेरियम सल्फेट के प्रेसिपिटेट है, और इनको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, डाउनवर्ड एरो लगा देते हैं, तो ये शो करता है कि ये प्रेसिपिटेट्स हैं। पीपीटीएस लिखने की बजाय सीधा डाउनवर्ड एरो लगा दो तो भी पता लग जाता है। अनदर इज देयर मे बी चेंज इन टेम्परेचर। और क्या हो सकता है? चेंज इन टेम्परेचर, के टेम्परेचर में चेंज हो सकता है। चेंज इन टेम्परेचर, सब्सटेंस के टेम्परेचर में चेंज हो सकता है। जनरली टेम्परेचर इंक्रीज होगा, बट मे बी डिक्रीज भी हो सकता है। तो टेम्परेचर में चेंज होना, तो बहुत सारी ऐसी रिएक्शन है जिसके केमिकल रिएक्शन होगी तो उस सब्सटेंस का टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, एंड चेंज इन टेम्परेचर दैट शोज दैट द केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। आपको बहुत एक कॉमन सा एग्जांपल देता हूं मैं चेंज इन टेम्परेचर का, कि हम लाइम क्विक लाइम मतलब पता है ना, चूना, उसको पानी में डालिए, वाटर के अंदर डालते हैं, वाटर में डालते हैं तो क्या बनता है? स्लेक्ड लाइम बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं स्लेक्ड लाइम, जिसको व्हाइट वॉश बोलते हैं यानी सफेदी। और ये जो है प्रेसिपिटेट भी बनते हैं, प्लस इसमें जो है हीट प्रोड्यूस होती है, हीट बाहर निकल आती है इसके अंदर, और ये हीट निकलना मतलब चेंज इन टेम्परेचर। पहले कैल्शियम का टेम्परेचर भी लो है, वाटर का टेम्परेचर भी लो है, हमने कोई हीट नहीं किया, दोनों को वाटर के अंदर लाइम क्विक लाइम को डाल दिया, डालते ही क्या होगा? दैट बिकम वेरी हॉट। आप उस ड्रम को, उस कंटेनर को देखिए, बाहर से हाथ लगाइए कि वो बहुत हॉट है, इतना हॉट हो जाता है कि अगर थोड़ी देर उसमें हम हाथ नहीं रख सकते, हाथ जल जाएगा, हमारी स्किन बर्न आउट हो सकती है। तो इतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, तो टेम्परेचर चेंज हो सकता है ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। अनदर देयर मे बी चेंज इन कलर, कलर चेंज हो सकता है, चेंज इन कलर ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, कलर में चेंज, सब्सटेंस के कलर में चेंज आ सकता है। जस्ट लाइक हम क्लोरीन वाटर लें, येलोइश कलर का होता है, और उस क्लोरीन वाटर को हम पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिक्स कर दें, पोटेशियम आयोडाइड Ki, और मिक्स करते ही बनेगा पोटेशियम क्लोराइड एंड प्लस आयोडीन। आप देखिए जैसे ही आयोडीन का सॉल्यूशन बनेगा तो पोटेशियम आयोडाइड ये कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता, कलरलेस। और क्लोरीन का सॉल्यूशन जो है वो क्या है? येलोइश है। और जैसे हम इनको ऐड करते हैं तो ब्राउन सॉल्यूशन ऑब्टेन होता है। हमें कैसा ऑब्टेन होता है? ये सॉल्यूशन कैसा ऑब्टेन होगा? ब्राउन। तो ब्राउन सॉल्यूशन, चेंज इन कलर हो गया, पहले येलोइश था और क्या बन गया? वो ब्राउन बन गया। तो ये चेंज इन कलर दैट ऑल्सो शो द केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। तो ये ऐसे फैक्टर्स हैं, समटाइम फिजिकल स्टेट में चेंज,
लेकिन फिजिकल स्टेट फिजिकल रिएक्शंस में भी, फिजिकल स्टेट में भी मतलब फिजिकल प्रोसेस में भी हो सकती है। तो फिजिकल चेंज में टेक प्लेस, मतलब सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, बिकॉज ऑफ द चेंज इन हीट। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, वेपर्स ये भी बन सकते हैं, तो फिजिकल स्टेट भी चेंज हो सकती है। तो ये मेन केमिकल रिएक्शन हुई या नहीं हुई, इसका पता लगाने के लिए कौन से फैक्टर्स हैं? इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी उसमें से गैस इवोल्व हो रही हो, तो इसका मतलब क्या? केमिकल रिएक्शन है। आपको बताया कि घर में स्पॉइलेज ऑफ फूड तो होता है, और वो स्पॉइलेज ऑफ फूड क्या है? केमिकल रिएक्शन है, और फूड में से बैड स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है। इट मीन्स हम समझ जाते हैं कि फूड खराब हो गया है। मीनिंग क्या है उसका? केमिस्ट्री में आइए तो उसका मीनिंग सिंपली ये है कि केमिकल रिएक्शन हो गई है और वो सब्सटेंस नए बन गए हैं, अब वो ईटेबल नहीं है। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, सम टाइम केमिकल रिएक्शंस होती हैं और उनमें इनसोल्यूबल सॉलिड सब्सटेंस बन जाते हैं, और वो इनसोल्यूबल सॉलिड सब्सटेंस नीचे बैठ जाते हैं, और वो जो है प्रेसिपिटेशन फॉर्मेशन होना, ये शो करता है कि केमिकल रिएक्शन हुई। चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज भी हो सकता है, ये भी चेंज इन टेम्परेचर भी शो करता है कि केमिकल रिएक्शन हुई। जैसे आप बताइए कि आपको बताया कि क्विक लाइम को वाटर में डालेंगे तो उसमें जो है स्लेट लाइम यानी वाइट वॉश बनेगी और बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। चेंज इन कलर, कलर चेंज भी हो सकता है ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। जैसे आपको बताया कि क्लोरीन का सॉल्यूशन वाटर में येलोइश होता है और पोटेशियम आयोडाइड कलरलेस होता है, जब दोनों को मिक्स करते हैं इनको तो ब्राउन कलर का सॉल्यूशन प्रोड्यूस हो जाता है। इट चेंज इन कलर, ये शो करता है कि केमिकल रिएक्शन हुई। देयर मे चेंज इन फिजिकल स्टेट ऑल्सो। तो ये सारे फैक्टर्स वो हैं जो ये शो करते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई या नहीं हुई। मतलब अगर ये इनमें से एक भी होता है तो ये शो करता है कि केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। ऑल टुगेदर नॉट नेसेसरी, सारे के सारे एक साथ हो ये जरूरी नहीं है, कोई एक भी होगा तो भी हम केमिकल रिएक्शन ही मानेंगे। और अब मैं आपको शो करता हूं एक केमिकल रिएक्शन, कंबशन ऑफ मैग्नीशियम रिबन, और मैं इसके लिए कैमरा को सेट कर देता हूं, उसी लेवल पे ले आता हूं, और सो दैट आपको दिख जाए वो कि केमिकल रिएक्शन जो है। अब आप देख पा रहे होंगे कि नीचे की तरफ यहाँ पे ये सिपरेट लैंप है, इस सिपरेट लैंप में सिपरेट है, और कंबशन ऑफ सिपरेट इटसेल्फ एक केमिकल रिएक्शन है। ये सिपरेट की कंबशन, बर्न होना केमिकल रिएक्शन है। मैं इसको खोल देता हूँ, ये खोल दिया मैंने। ये चाइना डिश है, ये टोंग पकड़ने के लिए, और ये मैग्नीशियम रिबन है। दिस इज द मैग्नीशियम रिबन। ये मैं आपको अच्छी तरह से और दिखा देता हूँ कि ये मैग्नीशियम रिबन है। ये मैग्नीशियम, दिस इज अ मेटल, ये एक तरह का मेटल है, मैग्नीशियम रिबन है। ये वायर जो आपको दिख रही है मैग्नीशियम रिबन, ये मैग्नीशियम रिबन की वायर है। दिस इज मेटल, और इसकी कंबशन होगी, ये बर्न करेगा, केमिकल रिएक्शन होगी, और केमिकल रिएक्शन होके कंबशन इटसेल्फ केमिकल रिएक्शन। जैसे इसको ऑन करते हैं, देखिए इसको मैं बंद कर रहा, मैं इसको बंद करेंगे तो बंद करना ये क्या है? केमिकल रिएक्शन है। ये कंबशन ऑफ सिपरेट टेक प्लेस, ये सिपरेट की कंबशन भी इटसेल्फ क्या है? दैट इज अ केमिकल रिएक्शन। तो ये इसमें सिपरेट बर्न होके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स और हीट प्रोड्यूस हो रही है। और ये जो है क्या है आपका? मैग्नीशियम रिबन है। मैं इतना बड़ा नहीं, थोड़ा छोटा टुकड़ा ले लेता हूँ, और ये वो कर लिया, और इसको प्रोंग में पकड़ लिया। और इससे पहले हमें इसको जो है क्या करना चाहिए? इसको रब आउट कर लेना चाहिए। रब किससे? थोड़ा सा सैंड पेपर से इसको रब कर लेना चाहिए। है नहीं मेरे पास सैंड पेपर, लेकिन थोड़ा वो उससे इजी बर्न हो जाती है। ये कंबशन हो रही है, और ये जो है मैग्नीशियम रिबन को मैं इसमें बर्न करूंगा, और इसकी ऐश इसमें मैं कलेक्ट कर लूँगा। ये मैग्नीशियम रिबन आप देखिएगा कि इसमें बहुत ही डेजलिंग वाइट लाइट प्रोड्यूस होती है। जब मैग्नीशियम रिबन बर्न करता है तो डेजलिंग वाइट, बहुत ब्राइट वाइट लाइट प्रोड्यूस होती है। इस वाइट लाइट को हम क्या बोलते हैं? डेजलिंग वाइट लाइट। और इस तरह से होता है, और बहुत ज़्यादा स्मोक प्रोड्यूस होता है। दिस इज अ केमिकल रिएक्शन, कंबशन ऑफ दिस मैग्नीशियम रिबन। और ये प्रोडक्ट फॉर्म हुए, बहुत ज़्यादा ऐश, स्मोक ये प्रोड्यूस होते हैं। और ये ऐश मैं आपको दिखा देता हूँ, और ये ऐश बन गई उसी मैग्नीशियम रिबन से। और ये ऐश जो है दैट इज
अब आप देखिए, मैं एक पीस मैग्नीशियम रिबन का भी, और ये तो मैग्नीशियम रिबन है और ये वाइट ऐश प्रोड्यूस हुई है उससे, वाइट ऐश, ये देखिए, ये कंबस्शन होने के बाद ये वाइट ऐश प्रोड्यूस हुई, किससे? मैग्नीशियम रिबन के कंबस्शन से ये वाइट ऐश ये प्रोड्यूस हुई। और ये देखिए, ये मैग्नीशियम रिबन, ये और इसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल टोटली डिफरेंट, आपको देखने में भी अलग लग रहे हैं। तो ये जो है मैग्नीशियम रिबन के कंबस्शन से इस तरह से ये वाइट ऐश बनी, और ये वाइट ऐश क्या है? मैग्नीशियम रिबन के कंबस्शन से जो बनी, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है। मैं आपको यहाँ पे रीराइट कर देता हूँ कि हमने जो ये रिबन लिया, मैग्नीशियम का ये जो रिबन लिया था, ये मैग्नीशियम का रिबन दैट इज Mg, ये मैग्नीशियम, और एयर में कंबस्शन हुई, दैट इज O2 से कंबाइन हुआ। कंबाइन होके आपने देखा कि बहुत ही डेजलिंग व्हाइट लाइट प्रोड्यूस हुई। नेम व्हाट टाइप ऑफ लाइट? डेजलिंग व्हाइट लाइट। कैसी? डेजलिंग व्हाइट लाइट प्रोड्यूस हुई, और उससे एज ए रिजल्ट ऑफ दैट क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड ऐश की फॉर्म में हमें दिखाई दिया, और ये बेसिक इन नेचर होता है। अगर आप इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं, तो वाटर में डिसॉल्व करने के बाद ये बनेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। ये भी एक क्या है? केमिकल रिएक्शन है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनना, और उसमें आपको ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। मैं आपको इसमें थोड़ा सा वाटर डाल देता हूँ, और ये वाटर डाल दिया मैग्नीशियम ऑक्साइड की इस ऐश में, और इससे ये जो बनेगा दैट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है। इसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। तो ये इस तरह से इसके अंदर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन गया। ये इसके अंदर जो आपको सॉल्यूशन दिख रहा है, तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। मैं आपको हाथ में लेके दिखा देता हूँ। ये ऑलमोस्ट ये जो मेरे हाथ में दिख रहा है, दिस इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एंड ये बेसिक इन नेचर होता है। ये केमिकल रिएक्शन है। होप आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, और आप जो है, अगर आपको ठीक लगे तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और ताकि मुझे ये रहे कि आप लोगों को मेरे लेक्चर पसंद आ रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। इसलिए मेरे प्रोत्साहन के लिए आप लाइक भी करें, शेयर भी करें, और सब्सक्राइब भी करें इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड। थैंक यू। स्टे एट होम, स्टे सेफ, हैव ए नाइस डे।